चाल आपने सीधी तो देखी होगी, लेकिन ये चाल उल्टी है। उल्टी चाल के भी शरीर में बड़े फायदे हैं। कारण पैर हमारे जो होते हैं उनसे संबंधित हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। हमेशा जिंदगी में हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बुजुर्ग भी कहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन पीछे चलने के भी कुछ फायदे हैं। जैसे शेर आगे बढ़ने के लिए पीछे कदम बढ़ाता है, पीछे हटना भी कई बार बहुत अच्छा होता है। तो आज का जो हमारा विषय है, उल्टी चाल के क्या हैं फायदे और उसका हमारे पैरों की डायमेंशन पर कहाँ इफेक्ट आता है, ये हम समझेंगे। तो देखिए, जब हम सीधा चलते हैं तो हमारा पाँव जो है वो ऐसे टिकता है। इस तरीके से पाँव टिकेगा तो एड़ी जो है उसका उपयोग होता है। लेकिन ये तो हमारा एक नॉर्मल चलना होता ही है, लेकिन जब हम उल्टा चलते हैं तो आप देखिए कि पंजा जो है हमारा पहले वो टिकता है। जब हम आगे आगे चलेंगे तो एड़ी टेकेंगे और पीछे चलेंगे तो पंजा। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या आया कि हमारा जो ये पिंजरा है, पैर के ऊपर का जो एंकल का एरिया है, इससे इसको स्ट्रांगनेस मिलती है। जब पैर आगे रखते हैं तो एड़ी का हिस्सा ये पैर का कोई भी एक्सरसाइज नहीं होता, लेकिन ये रखते हैं तो पांचों तो अंगूठे और अंगुली जो है इनका बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। तो जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है उनको यहाँ से जो है पीछे की चाल जो है वो करनी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि कोई भी क्रिया करने से 100% लोगों को इफेक्ट होता है या बहुत फायदा मिलता है। मैं ये कहता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट है, ये अनुभूत प्रयोगों से आए हैं और इनके लॉजिकली जो है हम इनके कारण ढूंढते हैं। तो इसका इफेक्ट जो है आप खुद करके देखें, 2 दिन करके देखें। अगर कोई नेगेटिव भी आता है तो आप बंद कर दीजिए, दोबारा उसको समझिए, फिर दोबारा करिए। इसलिए इसको समझ के करना, आप खुद अपना दिमाग जो है अप्लाई कीजिएगा। तो पहला आप देखिए कि ये पैर का पंजा पीछे टिका तो इससे पैर की भरपूर एक्सरसाइज होती है। दूसरा, जिनको एड़ी दर्द है, अब एड़ी दर्द है तो एड़ी सामने टिकती है तो एड़ी और ज्यादा दर्द करती है। जब आप बैकवर्ड जो वॉकिंग करेंगे तो ये क्या है कि आप अगर 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करें, आधा घंटे तक भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके खुद के शरीर के सामर्थ्य को देख के कीजिएगा। पीछे जब पैर रखा जाता है तो इस तरीके से आप देखें, ये पूरा का पूरा शरीर का वजन जो है वो पूरा का पूरा पंजे के ऊपर आता है। और पीछे जब पंजे के ऊपर वजन पड़ता है तो उल्टा इफेक्ट आता है। तो उल्टा इफेक्ट आएगा तो हमारी जो एड़ी है वो बहुत आराम से रखी जाती है उसमें। तो एड़ी के दर्द में भी ये इफेक्ट मिलने वाला है, क्योंकि आगे हमेशा एक तरफ हमने पैर को खींचा और यहाँ पर पीछे की ओर खींच दिया तो ये नीचे की जो वेन्स हैं ये खींच कर एड़ी के दर्द में भी एक रिलीफ जो है, हल्का भी हो तो भी क्या लग रहा है, हमारा कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, फ्री का काम है, तो हल्का भी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी, जिनको पिंडलियों का पेन हो, पिंडलियों का दर्द हो, तो आगे अगर हम रखेंगे तो पिंडलियों पे कोई खिंचाव नहीं है, लेकिन पीछे जब रखते हैं तो जब हम पीछे ऐसे ऐसे पैर आप देखिए ऐसे जाएगा तो पिंडलियों की नसें एकदम से पूरी खींचेगी और पीछे का जो ये पूरा हिस्सा है इसमें ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचेगा। तो इसका फायदा क्या हुआ कि पीछे वाली नसों में इसका इफेक्ट है। चौथा, जिनको घुटना दर्द है, सामने चलने में उनको प्रॉब्लम होती है। घुटना कई बार हमारी जो ये अंदर की वेन्स है, यहाँ पर ये जो नसें हैं इनकी वजह से घुटना दर्द, इनकी कमजोरी की वजह से आता है। तो फ्रंट में इन पे कोई एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन बैक साइड में जब जाते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता है और ये हमारे जो है इसके लिए घुटने के अंदर वाली वेन्स के लिए दर्द में फायदा करता है। अंदर वाली, बाहर नहीं, अंदर वाली। तो ये हमारा घुटने दर्द का हो गया। अब बात आई कमर दर्द के लिए। कमर दर्द से पहले हम थाइज की बात करें तो थाइज का फ्रंट भाग, जब हम आगे चलते हैं तो थाइज के फ्रंट भाग पे कोई एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन जब बैकवर्ड हम पीछे की ओर चलेंगे तो इस पे पूरा का पूरा ये खिंचाव आएगा और ये जो खिंचाव है, ये खिंचाव सीधा सीधा हमारे पेट की नसों से जुड़ा हुआ है। आप करके देखिएगा और इसको महसूस, जो मैंने आपको कहा है उसको महसूस करिएगा। महसूस करने से आपको पता चलेगा कि वाकई में इसका इफेक्ट ऐसा है। तो आपके जो पेट का जो ये आते हैं ये नीचे की ओर ऐसे खिंचती हुई महसूस होगी, तो आपको पेट के पाचन में भी इसका अच्छा इफेक्ट नजर आएगा। तो ये जो फ्रंट जो हमारी नसें हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब इसके बाद में अगला जो इफेक्ट है वो है हमारे कमर और हिप्स के दर्द के लिए। कमर के दर्द की, यहाँ जो हल्का साइड का दर्द होता है ना, कमर का दर्द देखिए, एक तो सेंटर का है, एक साइड की नसों का दर्द होता है। तो इसके लिए अगर हम पीछे की ओर देखिए, ऐसे ऐसे चलेंगे पीछे की ओर, आप देखिए तो ये पूरा का पूरा पीछे चलने से
आप देखें कि जब हम पीछे चले तो यहाँ ये पूरी नस खींची, और यहाँ पर जब हम आगे चलते हैं तो ये नस खींचती है, और जब हम पीछे चलते हैं तो ये नस प्रेशर में आती है। तो जब खींचना और प्रेशर, खींचना और प्रेशर, तो वो कहीं ना कहीं सेट हो जाए या फिर ब्लड का सर्कुलेशन वहां पर मिल जाए। ये इतने इफेक्ट एक केवल उल्टी चाल में है। हमेशा हम आगे दौड़ते रहते हैं, 6 किलोमीटर चले तो आधा किलोमीटर एक बार बैकवर्ड वॉकिंग करके देखिए, फिर उसके इफेक्ट देखिएगा। मोटापे में भी इसका इफेक्ट देखा गया है कि जब हम पीछे चलते हैं तो हमारे पेट की नसें देखिए पूरी की पूरी खींचेगी, ऐसे इस पैर की वजह से पूरी खींचेगी। तो यहाँ जब आगे चलेंगे तो ये इकट्ठा होता है, पीछे जाएंगे तो ये खींचेगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पेट की आंतों पर भी आएगा। ये इतने इफेक्ट केवल पीछे चलने की चाल के लिए हैं। कभी भी हमने इस बारे में विचार नहीं किया होगा, विचार करके देखिएगा, करके देखिएगा। सावधानियां ये है कि एक तो लंबे कदम कभी नहीं रखना है, छोटे कदमों से चलना। दूसरा, एक लाइन बांध लीजिए। कहीं भी आप चलेंगे तो बीच में अगर कोई ट्रैक है, कोई आप ट्रैक पे चल रहे हैं, तो बीच वाली किसी ईंट के ऊपर आप नजर कर लीजिए, उसी सीध में चलिएगा। पीछे कोई भीड़ नहीं जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई साथ हो तो एक सीधा चल ले, एक उल्टा चल ले। 2 लोग चलते हैं तो एक तो सीधा चले, एक उल्टा चले, जिससे वो अपनी सावधानी से चले, किसी पत्थर पे भिड़ के गिर जाए और उड़ जाए। ये सब आपकी देखिए कॉमन सेंस की बातें हैं, इनको आप खुद गौर कर सकते हैं। मुझे पता है कोई भी गंभीर रोग हो, कोई बड़ा रोग हो, डॉक्टर ने मना किया है तो देखिए उसका मैं नहीं कहता, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको इस प्रकार के रोग हैं जो पैरों के मैंने आपको बताए हैं, उनको चलने में इफेक्ट मिलना है, क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन को हमने रिवर्स किया है। और वो रिवर्स जब आप करेंगे तो उसके बहुत सारे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, फ्लैट फुट में, पंजे के दर्द में, एड़ी के दर्द में, घुटने के दर्द में, थाइज की खिंचाव में, कमर के दर्द में, इन सब में, और हल्के फुल्के मोटापे में उल्टा जो चाल है वो आपको कैसे इफेक्ट करता है, इसको आप समझेंगे, खुद करेंगे, और फिर आप देखिएगा कितने फायदे आपको मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारे इस संसार में, हमारे से जुड़ी हुई छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें हैं, जिनको अगर हमने गौर कर लिया तो वो हमारे लिए रामबाण हो सकती हैं। और उन गौर की हुई चीजों को मैंने ये देखा है कि 100 लोगों में से कोई भी चीज हम करते हैं तो 70-80% लोगों को उसका रिजल्ट मिलता है, लेकिन 20-30% लोगों को नहीं मिलता। तो कई बार शरीर का डायमेंशन अलग अलग होता है, देश काल परिस्थिति का इफेक्ट होता है, तो हम हर सूत्र हर जगह लागू नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम प्रयास करके तो देख सकते हैं। तो आप प्रयास करके देखिएगा। हाँ, थोड़ा सा ये है, माताओं बहनों का जो एक नाजुक पीरियड होता है, जैसे पीरियड्स टाइम हो गया या प्रेगनेंसी टाइम हो गया, उस समय में ऐसी स्थितियां नहीं करें, उस समय में कभी ऐसे कुछ कार्य नहीं करने हैं। तो इन सब चीज़ों को समझिएगा। हाँ, कईयों को जैसे मूत्र संबंधी विकार है, प्रोस्टेट बहुत बड़ी हुई है, हर्निया है, ऐसे भी एक बार डॉक्टर से राय कर लेके करें। सावधानी आपकी है, देखिए आपको समझना है कि मुझे कहाँ मेरे तकलीफ होती है, तो उसको वो चीज़ें नहीं करनी। बाकी आप अपने आप इन चीज़ों को समझेंगे, और मेरा एक दिशा देने का एक कार्य है, आप समझिए और करिए। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।